नमस्कार दोस्तों। डेट 19 दिसंबर 2020 को पटना और 20 दिसंबर 2020 को कलकत्ता आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के रहता है। इनकी एज 22 ईयर्स की है। इनको जीवन में कितनी सफलता मिलेगी वो जानना है, इसके अलावा कोई इनका सवाल नहीं है। सफलता 100% मिलेगी, पर बीच बीच में छोटी छोटी राहु रेखाएं, कभी बड़ी राहु रेखाएं काटेगी। उस समय बाधाएं भी आएगी। बाकी ओवरऑल राहु रेखाओं को अगर छोड़ दे तो जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, पर राहु रेखाएं भी जीवन में कष्ट तो देती है। एक एक करके सारी वस्तुओं को देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाता, और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य मैंने किया होता तो अच्छा होता था, और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है। हाथ स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, और साथ में चौड़ाई है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना होता है। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकेंड फैलेंज कमज़ोर है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहेंगे, पर ये मांसल कम है तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नेचर के भी होते हैं। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना देती है। उंगलियाँ छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, पर इनके जो फैलेंज है वो काफ़ी बड़े हैं तो एनालिटिकल भरपूर होंगे। ये फास्ट निर्णय लेकर भी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने वाले लोग होते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम पर। इस फोटोग्राफ में मुझे कोई लाइनें नज़र नहीं आ रही है। दूसरे फोटो पर चलते हैं। यस, है लाइनें। बहुत बारीक बारीक लाइनें हैं भूत पर्वत पर। ये एक माइनस पॉइंट है। यहाँ पर लाइनें होनी अत्यंत आवश्यक होती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये निर्णय जो लेने होते हैं उनमें ये सहायक, यानी कमर्शियल निर्णय लेने में ये काफ़ी कारणभूत होती है। पर इन्होंने जो मोबाइल यूज़ किया है उसमें ये लाइनें इतनी स्पष्टता से नज़र नहीं आ रही है। हमने कई सारे फ़ोटो देख लिए और ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी हो सकता है अगर लाइनें ना हो तो। आप अपने लेवल पर चेक कर लेना। अगर यहाँ पर लाइनें ना हो तो हर जगह कमर्शियल जो निर्णय लेना होता है उसमें कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट आता है। या तो बहुत फास्ट निर्णय ले लेंगे या लेंगे ही नहीं। इस तरह का पर्सनालिटी व्यक्ति का बनता है। या तो अति जुआरी बनता है व्यक्ति, यानी जुआरी तो नहीं कह सकते पर अति रिस्क टेकर बनता है, या फिर एकदम विदाउट रिस्क टेकर बनता है। तो ये एक माइनस पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। सूर्य पर्वत पर खड़ी लाइन है, कोई दूसरी साइनें नहीं है, पर शुभ साइन इनके हाथ में जरूर है। उस पर चलते हम। तीन जगह पर तो छोटी छोटी, तीन चार जगह पर छोटी छोटी साइनें हैं। एक ये एकदम छोटी सी यहाँ पर है, फिर एक इससे थोड़ी सी बड़ी है, एक यहाँ पर भी मैंने देखी थी। यस, एक और है यहाँ पर, और एक यहाँ पर भी दिख रही है।
ये छोटी है। अब इनके दूसरी साइन पर चलते हैं। एक यहाँ पर भी है और एक देखिए, ये काफ़ी अच्छी साइन इनके हाथ में है। ये साइन देखने के बाद मैंने इनसे पूछा भी कि आपके जन्म के बाद आपका परिवार संपन्न बना था। ये इनको संपन्नता दिलाती रहेगी। हाँ, इनकी फेट लाइन में भी बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पर जो बुध पर्वत पर लाइन नहीं दिख रही है वो थोड़ा सा मुझे विचलित कर रही है। हाई रिस्क टेकर बनेंगे या हाई रिस्क, कोई रिस्क लेंगे ही नहीं, बैठे बैठे खाने की कोशिश करेंगे। दो में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट व्यक्ति में होता है जब बुध पर लाइनें नहीं होती। अब ये किस कैटेगरी में आते हैं, इनसे बात होगी तब पता चलेगा। यहाँ एक विद्या रेखा भी है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। ये लाइन जब गुरु की ओर जाती है तो चार तरह के लाभ देती है। या तो ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है। तीसरा सरकारी लाभ और चौथा पॉलिटिकल लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट में मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही है, नॉर्मल पाम है और एक आध लाइन नज़र आ रही है। ये व्यक्ति को पामिस्ट्री में इंटरेस्ट दिलाती है और थोड़े से धार्मिकता भी देती है। ये लाइन अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी इनके जीवन में। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये एक लाइन व्यक्ति को 2 माइनस पॉइंट में से कोई एक माइनस पॉइंट दे सकती है। एक तो भाई, पिता या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान जाएगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, इनके चंद्र पर्वत पर मंगल भी काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। और देखिए यहाँ पर इस तरह की जब रेखा होती है तो ऐसे लोग या तो अपने जन्मस्थल से दूर काम करते हैं, और इनकी फेट लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। हाँ, यहाँ पर कहीं पर मुझे ट्रायंगल नज़र नहीं आया, नहीं तो मैं 100% कहता कि ये विदेश से धन प्राप्ति का हाथ है। पर ये कहीं ना कहीं अपने जन्मस्थल से दूर तो जाएंगे जाएंगे और जाएंगे, और कोई ना कोई सेवा वाला कार्य तो करेंगे। और ये विदेश घूमने का अवसर भी इनको ये चंद्र पर्वत देगा। काफ़ी उत्तम है। अच्छे परचेसर बनते, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते ये लोग। और एक लाइन ये जो जा रही है, ये एडिक्शन लाइन इसे कह सकते हैं, ला वैसिया ऐसा कुछ नाम है इसका, शॉर्ट में इसको एडिक्शन लाइन कीजिए। ये व्यक्ति को 2 घंटा कंटिन्यू काम करे तो उसे उसके बाद उसे खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई सिगरेट का सहारा लेता है, कोई कामुकता का सहारा लेता है, कोई धर्म का भी सहारा लेता है। बहुत सारे व्यसन है दुनिया में, कोई ना कोई व्यसन जरूर लगाता है इस लाइन की वजह से। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये इस तरह का शौक व्यक्ति के जीवन में रहता है। हृदय रेखा भी अति उत्तम। ये जब घुमाव लेती है तो ये काफ़ी उत्तम स्वभाव के पाए जाते हैं, काफ़ी उत्तम। सबकी सेवा करना, किसी का बुरा न करना, ये इनका स्वभाव रहता है। ये एक खासियत होती है। प्यार का प्रदर्शन करना इनको पसंद आता है जवानी के दिनों में।
ऐसे लोगों को यूज़ भी लिया जाता है, यानी लोग इनकी भावनाओं से खेलते भी है, भावनाओं का फ़ायदा भी उठाते हैं। इन शॉर्ट इनका यूज़ भी किया जाता है। तो ये माइनस पॉइंट भी है, पर एक देवदूत तरह की पर्सनालिटी रहती है, सबका भला करना, ये इनकी फितरत होती है। और एक दो लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और एक आध फ्लर्ट लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी होगा तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को भी देखे तो पूरी जुपिटर से ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। अब सोचिए 22 साल की उम्र में व्यक्ति अगर पाम दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा, और एक ही वर्ड्स का सवाल है, मेरी उन्नति कैसी रहेगी। जुपिटर से निकल रही है और दोनों में गैप है, तो जिद्दीपना भी होता है इनमें, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, अपने मन के मालिक होते हैं। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े भी रहते हैं। और ये लाइन सीधी चलकर नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये लोग धार्मिक भी बनते जाते हैं, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, सपने बढ़ते जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। अब चलते, इनकी एज छोटी है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और इन्होंने परफेक्ट फ़ोटो भेजा। इनकी एज 21 में शादी हुई, तो मेरे हिसाब से ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है और इसके बीच में कोई जीवन रेखा नहीं है। आई थिंक जो फोटो में नहीं दिख रही है, यहाँ पर से जीवन रेखा वापस चालू हो रही है, इस बीच में जीवन रेखा नहीं है। ये ऑफशूट जरूर है यहाँ पर, और इसी के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ भी है, और उसके बाद भी एक लाइन यहाँ पर चल रही है, तो ये भी नियर एंड डियरर की डेथ शो कर रही है। यानी शादी के आसपास के पीरियड में भी नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, और शादी के बाद भी यहाँ पर एक छोटी सी लाइन नीचे की तरफ जा रही है, और इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। एज ऑफ 21, और ये जो पीरियड रहेगा अप टू 24 साल तक, ये थोड़ा सा संघर्ष वाला रहेगा, क्योंकि जीवन रेखा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 24 के आसपास से ये जीवन रेखा दिख रही है, और यहाँ पर एक राहु रेखा काटेगी। ये 24 में इनको कोई ना कोई बाधा आएगी, और इस पीरियड में भी नियर एंड डियरर की डेथ है, और इसके आसपास एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको मिलेगी। यानी मिश्र टाइप का फल होगा, सफलता, रुकावट और नियर एंड डियरर। उसके बाद एक और लाइन है, पर इसकी एज निकालने में तकलीफ आती है, तो कहीं ना कहीं एक आध साल 1.5 साल का पीरियड समझिए, और कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। उसके बाद 26 में एक और लाइन इनको काट रही है। उसके बाद अब नॉर्मल फोटोग्राफ में आते हैं सीधे। उसके बाद देखे तो एक छोटी सी लाइन ने काटा है, ये एज ऑफ 29 में, ये बहुत छोटी रेखा है। उसके बाद 32 के आसपास एक लाइन ने काटा और एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता और रुकावट दोनों दिखा रही है। उसके बाद 34, 36 और 38 में थोड़ी बड़ी राहु रेखा आएगी, और ये भी राहु रेखा है, जो मैंने पीरियड बताया उस पीरियड में भी राहु रेखा है। उसके बाद 42 में एक रेखा काट रही है, और इसी पीरियड के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो रुकावट प्लस सफलता। 42 के बाद एक छोटी सी रेखा 44 में है, और उसके बाद 47 में एक मध्यम टाइप की राहु रेखा है। फिर 49 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, और एक 53 में छोटी सी राहु रेखा काट रही है, और 55 में ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। तो इस तरह से इनकी जीवन में ये राहु रेखा कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जीवन में देगी, ये जब भी आएगी। डिप्रेशन भी देगी, एक तरह की डिप्रेशन लाइन है, और रुकावटें आती है। इसकी मैं डिटेल में मैंने सरकार पामिस्ट्री चैनल पर वीडियो बनाया, जिस व्यक्ति को राहु रेखाओं की डिटेल जाननी है
क्या क्या होता है, बहुत विस्तार से उसमें बताया। बाकी जीवन रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पूरी घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाला इंसान भी बनता है। अब इनकी फेट लाइन पर अगर कट देखे तो एक लगभग 24 के आसपास है कट, एक 26 के आसपास है, एक 29 के आसपास है, और एक कट 35 के आसपास है, और एक छोटा सा कट 39 के आसपास है, और एक छोटा सा कट 42 के आसपास है। इस तरह से फेट लाइन पर कट है। अब फेट लाइन में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, इनका बिना इंक वाला फ़ोटो इतना सुंदर आ नहीं रहा था, तो इनके बहुत सारे फ़ोटो थे, उसमें से मैंने धन रेखा को रीड करने के लिए एक उपयुक्त फ़ोटो मुझे मिल गया। मैंने कट के बारे में तो सारी जानकारी दे दी है, इसके अलावा कोई मेजर कट इनके हाथ में नहीं है। एक छोटा सा कट अगर एक्स्ट्रा मैं गिन लूँ तो एज बस यही, ये 40 के आसपास का है, और ये 42 43 समझ लो आप इसको, 43 के आसपास का है। इसके अलावा मेजर कट नहीं है, और कोई बहुत बड़े कट नहीं है। अब देखिए, ये लाइन चली, यहाँ तक उत्तम चली, फिर एक नया व्यवसाय इनको मिलेगा, और ये लगभग एज होगी इनकी 27 के आसपास, 26 या 27 के आसपास, और काम चालू करते इनको लॉस जाएगा, और उसके बाद वापस 29 या 30 के आसपास इनको कोई ना कोई कट लगेगा। ये दो इनको लॉस देगी, पर ये धन रेखा यहाँ तक अति मजबूत धन रेखा है, तो इनकम का सोर्स काफ़ी हैवी रहेगा। उसके बाद ये जो 2 साल है 38 39 के आसपास से लेकर ये जो पीरियड है इतना, ये कमज़ोर जाएगा 42 43 तक का, 42 तक का। फिर उसके बाद वापस ये धन रेखा उत्तम बनकर अप टू एंड तक जा रही है। बस केवल माइनस पॉइंट ये राहु रेखाएं है, ये बार बार इनको एहसास कराती रहेगी कष्ट का। उसके अलावा पैसा आते रहेगा। और दूसरा माइनस पॉइंट, बुध पर्वत पर लाइन नहीं है, तो उसके बारे में मैं जजमेंट दे चुका हूँ। अब ये किस तरह का व्यक्तित्व है वो तो इनसे बात करूँगा तब पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिजनेसमैन है या आराम करने वाले बिजनेसमैन है, यानी बहुत कोई रिस्क लेते ही नहीं। दो में से कोई ना कोई एक क्वालिटी होगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।